यीशु के नाम से आमीन। बैठेंगे। एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही आशा। हालेलुया। और शैतान का काम है आपको अलग करना, फूट डालना, क्योंकि वो एकता से। इफिसी की पत्री जो है वो पौलुस कलीसिया को यही कहता है, एक ही बॉडी है। ये जहाँ आप अपने आप को अलग अलग सोचते ना, वहीं प्रॉब्लम हो जाती है, वहीं प्रॉब्लम है। मसीह की देह उठाई जाएगी, कलीसिया उठाई जाएगी, ये बिल्डिंग नहीं उठाई जाएगी। ये बिल्डिंग तो हमारी धूप से और ये सब पानी से सब है। आज सुबह 4 बजे मैं उठी, इतनी भयंकर गर्मी, मैंने कहा प्रभु 4 बजे? सूर्य नीचे 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 आता चला जा रहा है। आपको मालूम है, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा, एक ही देह, एकता। और ऐसे ही लोगों की प्रार्थना ऊपर जाती है, स्वार्थी प्रार्थना ऊपर कभी नहीं जाती। पवित्र आत्मा हम पर इसलिए नहीं उतरता क्योंकि हम उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, व्यक्तिगत सम्मान के लिए नहीं है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, अपने नाम की महिमा के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा कैसे जानोगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है? आपका मैं, आपकी खुदी, आपका अस्तित्व मिट जाता है और आप सिर्फ प्रभु की महिमा करते हैं। सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए आते हैं, प्रभु की महिमा के लिए खाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। क्योंकि मैं हूँ ही क्या, आप हैं ही क्या? कुछ नहीं। प्रभु हमें अपना उपयोगी पात्र क्यों नहीं बनाता है? मैं जब जवान थी तो मेरे पास्टर स्टार्टिंग में वो गीतों को मैं जरूर गाऊंगी और आप लोगों को भी सिखाऊंगी, बढ़ते बढ़ते, मेक मी इंस्ट्रूमेंट ओ लॉर्ड। तालियों से पवित्र आत्मा उतर जाते हैं। खुद की महिमा अगर आप चाहेंगे, ढूंढेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आता है कि वो हमें परमेश्वर की महिमा कराना सिखाता है और वो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक करता। 4 टीम है, आप कभी भूल जाते हैं। एक ही देह है, एक ही आशा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही है। आपको पता है हनोक क्यों लिखा है? ये जब मैंने इसे पढ़ा, हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर की उपस्थिति में चला। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले इब्राहिम की संतान हैं। इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिली। और परमेश्वर का धन्यवाद कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अपने पड़ोसी से बोले, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाए। आप किसकी उपस्थिति चाहते हैं? मनुष्यों की। आप परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य की उपस्थिति चाहते हैं। आपके घर में मनुष्य हैं, रिश्ते और नाते। आपको पता है, मैं 2-4 बातें बोलकर आपको भेजूंगी और प्लीज़ अपने परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि मैं सब भूल जाऊं, परंतु तेरा वचन मेरे हृदय में अधिकाई से बसे रहे। दाऊद ने बहुत अच्छी बात कही कि एक जवान, आप भरी जवानी में हैं, 33 वर्ष का पर्व मनाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि 33.5 साल तक प्रभु ने मुझे जीवन से बढ़कर किया। बहुत तेरे आए, बहुत तेरे चले गए, बहुत तेरे आएंगे और बहुत तेरे चले जाएंगे, परंतु वो आज भी है। यीशु आज भी है वही। तुम बदल गए, तुम्हारा प्यार बदल दिया, सब कुछ बदल गया, पर मेरा यीशु आज भी वही है। अब मैं भी आज भी वैसी हूँ। यीशु आज भी है वही,
यीशुआ भी है वही। क्या करता है? गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। वो अपनी बुलाहट और अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं भूलता। उनकी ज़िंदगी में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने अनदेखे हो गए, कितने ये हो गए, परंतु यीशु आज भी वही है और वो हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? ओ यस। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? यस। तो क्या आप उसकी उपस्थिति में चलते हो? इस नए साल में कहो, बैठ जाएंगे हम। हनोक 300 वर्ष, इन 34 वर्षों में कितने वर्ष आप प्रभु के साथ चले? आप कितने वर्ष प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत किया? 300 वर्षों तक। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध कौन है आपको पता है? थोड़ा बोलना भी चाहिए, बोलो, पढ़े लिखे लोग हो, बोलो। सिद्ध, परफेक्ट कौन है? वो तो है। क्यों है वो? वो सिद्ध है। पर सिद्धता का अर्थ मैं पूछ रही हूं, आप कैसे जानेंगे? और मेरे उसमें सिद्ध होता चला जा। अर्थ मालूम होना चाहिए। बाइबल के एक एक वचन, मैंने बताया ना कितने सिंबॉलिक चिन्ह परमेश्वर मुझे दिखाता है। आप सोचो, मुझे दिखाया एक ब्लैक चश्मा, ठीक है, धूप का चश्मा। उसको देखो तो पूरे समय छाया ही छाया दिखती है, पर ऐसे करके तो देखो तो थैंक गॉड। इसका क्या अर्थ है? कि उसने बहुत चाहा धूप का चश्मा, काला चश्मा, परंतु परमेश्वर आपको ऐसे दिखा रहा है, इसलिए आज आप यहां पर हैं। सिद्ध का क्या मतलब है? बहुत सी ऐसी सिंबॉलिक बातें दिखा रही हैं। किसी के लिए घड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी, कवर, टाइम इज अप, अनुग्रह, ग्रेस पीरियड इज फिनिश्ड। कैसा लगता है ऐसी बातें सुनकर? डर लगता है? भय आता है? भय आता है? परमेश्वर का वचन सुनकर भय आता है? आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, परमेश्वर किनकी ओर दृष्टि करता है? आपको मालूम होना चाहिए। सिद्ध कौन है? जो गलती नहीं करता, जो अपराध नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। ऐसा है क्या? बाइबल कहती है अगर तुम ये कहते हो मुझ में कोई भी पाप नहीं, तो तुम झूठे हो, झूठे हो। जॉनी जॉनी। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब यह है जिस किसी ने तुझे घायल किया है उनकी बातों को भुला देना, मिटा देना, आप सिद्ध हैं। उसको ऐसे देखना कि तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, तुमने मुझे कोई किसी भी प्रकार से तुमने ताड़ना नहीं दिया है। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। आप उस पल को याद करो कि जिंदगी बिगाड़ी गई, कि जिंदगी अगर आपकी रखी तो उस पल के लिए धन्यवाद करो कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी। माँ बाप को हम कहते तुमने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी। पति कहता है तुमने, तेरे जैसे पत्नी से शादी करके तो मेरी ज़िंदगी बिगड़ गई। वो कहता तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी बिगड़ गई। कोई बात नहीं, पर ज़िंदगी को बनाने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिद्ध तो वही है जो क्या करता है?
जो अपने अपराध करने वालों को, कभी आपने देखा कि सामने वाले ने आपको कितना टॉर्चर किया और आपकी स्माइल फेक है या ट्रूथ है, ये आप थोड़ी ना जानते, आप भी जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। सिद्धता का मतलब यही है, भूल जाना, उसकी चर्चा ना करना, उसको बार बार नहीं दोहराना, अपने हृदय रूपी पटिया पर से भूल जाना। परंतु परमेश्वर आपको और मुझको अपनी गलती का एहसास कराता जरूर है। कई बार हमको समझ में नहीं आता है ये सही है कि गलत है, परंतु जब आप नहीं समझते ना तो बोलता है ये गलत है, ये गलत है। लास्ट संडे मॉर्निंग में जब मैं लीड कर रही थी थोड़ा, तो परमेश्वर पूरे हफ्ते मुझसे बातचीत किया और मुझसे एक बात कहा, इन्होंने तो मुझे भी पापी कहा, इन्होंने तो मुझे भी कहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो हम क्या हैं? आपकी सोच आपकी है, आपका दृष्टिकोण आपका है, आपका विचार आपका है, आपकी गति आपकी है, परंतु आपकी सोच और आपकी गति के अनुसार ना तो मेरे परमेश्वर की सोच है, ना तो मेरे परमेश्वर की गति है। समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने अपने दाग की बारी कहा, अपने पड़ोसी से कहें। दाग की बारी क्या होती है? अंगूर और अंजीर, आपको पता है, इस्राएल और यहूदा। परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, BIBLE क्या है? बी मतलब बेसिक, BI इंस्ट्रक्शन जो प्रोवर्ब्स में है। बाइबल का मतलब है, बाइबल आपके हाथ में है ना, ये आपकी बाइबल है। बेसिक, बुनियादी बातें, न्यू जिसमें है। बी बेसिक, आई बिफोर, देन एल लाइफ, अर्थ। बिफोर लिविंग अर्थ, इस पृथ्वी में रहने से पहले आपको इस पृथ्वी में रहने के लिए, समझ में आया? समझ में आया? बी, फिर इस पृथ्वी पर रहने से पहले का जीवन आपका। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हम घर घर नहीं बैठते, हम घर घर नहीं जाते खाने पीने के लिए, रिश्ते नाते। इस कलीसिया में ना आप ऐसा सोच के आप अगर मसीहा बन रहे हैं तो बहुत गलत बात है। भलाई करना है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही है। फिर आप जब किसी के सुनो, खाते पीते बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए अगर आप किसी के एहसान के तले दब गए ना, तो आप परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े नहीं रह सकते। आप मेरे साथ हैं? सूखा रह लो, भूखे रह लो, आपको धोखा ही मिलेगा। सोना चांदी कपड़ा लत्ता खाना पीना दे के आप कभी किसी को यीशु मसीह तक नहीं ला सकते। ये चर्च इतना काम करता है, छिप के काम करता है, छिप के काम करता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं भूखा हूं, अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को खाना मिल जाएगा। उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पॉकेट में पैसे आ जाएंगे। उसे पता ही नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और कोई मुझे हॉस्पिटल में पहुँचा के मेरा पेमेंट। ऐसे ऐसे काम हमने किए
परंतु कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें वो नहीं है। पर क्या उन्होंने यीशु को पहचाना? क्या आपने परमेश्वर की भलाई को पहचाना? उसने तुम्हें जीवन दिया। इस पृथ्वी में रहने से पहले आपको बाइबल बहुत से निर्देश देती है, जिसमें है मेरी उपस्थिति में चल। वो एक ऐसी दाग की बारी आपसे कहता है, हफ्ते में एक बार पानी नहीं डलता, हफ्ते में एक दिन पानी नहीं दिया जाता है, हफ्ते में एक दिन माली नहीं आता है। माली अपने पौधे के पास रोज आता है, रोज सींचता है। आप अपने बिना माली के कैसे दाखलता बन सकते हैं? बिना प्रार्थना के आप कैसे हो सकते हैं? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।